नमस्कार, मैं सविता वर्मा गजल आज फिर से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपनी एक कहानी। बेहद भावपूर्ण कहानी है जिसका शीर्षक है इंतजार। तो सुनिएगा ये कहानी। ये आसमान का रंग अचानक से इतना सुर्ख कैसे पड़ गया और बिजली भी कड़कने लगी। अभी अभी तो आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, फिर ये अचानक से मौसम कैसे बिगड़ गया। ऐसा लगता है मानो किसी ने लाल रंग से रंग दिया हो आसमान को। बिमला का ऐसा सोचना गलत भी तो न था, क्योंकि धरती का आंचल रक्त रंजित होता है तो उसका असर आसमान पर भी पड़ता है। और जब अपने मासूम जवान बेटों की लाश धरती की छाती पर बिछी होती है तो जहां धरती दहाड़े मारकर रोती है, वहीं आसमान भी उसके दुख में भागीदार बना आंसू बहाता है। आखिर धरती और आसमान भी तो एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। सुनो, मैं छत पर जाकर रस्सी पर फैले कपड़े उतार कर लाती हूँ, बिमला ने पति की तरफ देखते हुए कहा और सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। वो छत पर पहुंच भी नहीं पाई थी कि तभी उसकी पति का मोबाइल बज उठा। न जाने क्यों मोबाइल की आवाज सुनते ही बिमला के पांव जहां के तहां रुक गए और अचानक से उसका जी भी घबराने लगा। जबकि मोबाइल बजना तो एक साधारण सी बात है, पर न जाने क्यों वो सीढ़ियों से उल्टे पांव ही उतर आई। आसमान ने भी तब तक बरसना शुरू कर दिया था। छत पर रस्सी पर फैले कपड़े भीग रहे थे, ये तो वो भूल ही गई। बस पति के पास आकर घबराई सी बोल उठी, किसका फोन है, रिसीव क्यों नहीं किया? अरे न जाने किसका फोन था, कट गया, बात भी नहीं हो पाई। शायद मौसम खराब होने के कारण कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। और तू इतना घबरा क्यों रही है? मोबाइल बजा है, कोई युद्ध का बिगुल तो नहीं जो रस्सी पर से कपड़े उतारे बगैर ही चली आई? भीग गए ना सूखे सुखाए कपड़े? बिमला के पति राधे श्याम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। पता नहीं जी, जाने क्यों आज अचानक से जी घबराने लगा मोबाइल की घंटी सुनकर। और पता नहीं आज राजेंद्र की बहुत याद आ रही है। बिमला ने इतना कहते ही राधे श्याम का मोबाइल फिर से बज उठा। इस बार बिमला मोबाइल के बजने पर ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि जैसे ही इधर मोबाइल की घंटी बजी, उधर सामने ही कमरे में बहू के प्रसव वेदना से कराहने की आवाज सुनकर बिमला दौड़कर बहू के पास चली गई। उसने देखा बहू के माथे पर ठंडे पसीने छूट रहे थे और मारे दर्द के बेहाल हो रही थी। वो झट से राधे श्याम के पास आई और घबराते हुए बोली, जल्दी से गाड़ी बाहर निकालो, बहू को लेकर अस्पताल जाना है। अरे तू इतना घबरा क्यों जाती है? और डॉक्टर ने तो अभी 8 तारीख बताई थी ना, आज तो 6 तारीख ही है। अरे अब डॉक्टर भगवान से तो बड़ी नहीं है ना? ये पीड़ा तो बच्चा होने की ही लग रही है, जल्दी करो, ये वक्त बहस करने का नहीं है। बिमला राधे श्याम की बात सुने बिना ही अंदर कमरे में बहू के पास चली गई। बहू का दर्द से बुरा हाल था और बिमला वो तो बैग में कुछ पुराने कपड़े और बच्चे के छोटे कपड़े और वो बहुत से जरूरी सामान फटाफट रखने लगी। खुशी के मारे कुछ देर पहले उसके जी की घबराहट शायद कहीं दब सी गई थी, लेकिन राधे श्याम कांपते हाथों से गाड़ी बाहर निकालकर ड्राइवर की प्रतीक्षा कर रहे थे। आंखों का सैलाब न जाने कैसे रोक रखा था। मर्द है ना, तो हर परिस्थिति में आंसुओं पर विजय पा ही लेता है, वरना रोने बैठ जाए तो मुसीबत में परिवार को कौन संभालेगा। वो अपने मन की पीड़ा अब कहे भी तो किससे और कैसे? बिमला को भी नहीं कह सकता, क्योंकि इस समय बहू को अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है और बिमला ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऐसी नाजुक हालत में बहू को भी कुछ बता पाना मुमकिन नहीं है। बहू को समय रहते अस्पताल न ले जा गया तो मैं बिल्कुल ही कंगाल हो जाऊंगा। हे भगवान, ये तेरी कैसी माया है, ना इकलौते बेटे का शोक मना सकता और न ही दादा बनने की खुशी। कितना अभागा इंसान हूं मैं। बेटे को देश की रक्षा के लिए भेजा था, न कि दुश्मन की साजिश का शिकार होने के लिए। कितना बदकिस्मत बाप हूं मैं। सोच ही रहा था कि बिमला ने थोड़ा चीखते हुए कहा, कितने साल लगेंगे गाड़ी निकालने में? बहू का मारे दर्द के बुरा हाल है, ज्यादा देर हो गई तो कहीं बच्चे को। बिमला की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अचानक से राधे श्याम चीख पड़े, कुछ नहीं होगा बच्चे को, मेरे राजेंद्र की निशानी को कुछ नहीं होगा। अभी ड्राइवर को फोन किया है, वो आता ही होगा। राधे श्याम की ऐसी हालत देखकर बिमला ने घबराते हुए कहा, राजेंद्र की निशानी? पागल हुए हो क्या? मेरे राजेंद्र का बच्चा होगा, देखना। ये खुशी की खबर सुनते ही वो छुट्टी लेकर दौड़ा आएगा। बिमला की बात सुनकर राधे श्याम सोचने लगे, काश काश कि मेरा राजेंद्र आ पाता। ऊपर वाले तेरा कैसा कानून है,
जो घर परिवार के सब सुख छोड़कर देश की रक्षा के लिए गया, तो उसी की रक्षा न कर सका। वाह रे भगवान! अरे क्या सोचने लगे आप? ड्राइवर के इंतजार का समय नहीं है, अब आप खुद ही ड्राइविंग कीजिए जल्दी से और चलिएगा। मैं नहीं जा सकता बिमला, तू जा। और हाँ, जितना जरूरत हो उससे भी ज्यादा रुपया पैसा लेकर जाना। बहू और बच्चे की देखभाल अच्छे से कराना। अरे आप साथ तो चल रहे हो ना, ये रुपये पैसे की जिम्मेदारी खुद रखना। पता नहीं क्या हो गया है आपको, दादा बनने की खुशी में बौखला तो नहीं गए ना? बिमला ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा। दादी बनने की खुशी में वो भी तो भूल गई कि फोन किसका आया था। और राधे श्याम, वो तो खुशी और गम के बीच में उलझकर ये भी नहीं सोच पा रहे थे कि बिमला के साथ बहू को लेकर जाए, अपने पोते और पोते की होने की खुशी मनाए, या देश के लिए शहीद हुए अपने इकलौते जवान बेटे की तिरंगे में लिपटी लाश का इंतजार करे। तो मित्रों, ये थी मेरी कहानी इंतजार। कहानी आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। नमस्कार, मैं सविता वर्मा गजल आज फिर से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपनी एक कहानी। बेहद भावपूर्ण कहानी है जिसका शीर्षक है इंतजार। तो सुनिएगा ये कहानी। ये आसमान का रंग अचानक से इतना सुर्ख कैसे पड़ गया और बिजली भी कड़कने लगी। अभी अभी तो आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, फिर ये अचानक से